मुझे माफ कर दो। तुमने इतनी मेहनत से पैसे कमाए थे और खासकर अपने भाई के लिए। सच में मैं बिल्कुल भी अच्छा पति नहीं हूँ। खुद को दोष मत दीजिए, वरना मुझे और ज्यादा बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, मैंने अपने भाई के लिए इस बार अच्छी राखी खरीदी है और इतने पैसे हैं कि राखी पर उसकी पसंदीदा खीर और हलवा और पूरी तो बना ही सकती हूँ। बस एक छोटी सी चीज में भी नेहा ने उम्मीद की किरण को बनाए रखा। रक्षाबंधन का दिन आता है और हर कोई अपने घरों को सजा रहा था। नेहा भी आंगन साफ कर रही थी। पड़ोसन बैग पैक करके बाहर आती हैं। और नेहा, तुमने भाई के आने की सारी तैयारी कर ली? हाँ, अभी घर की साफ सफाई हो गई है, बस अब अंदर जाकर सबके लिए नाश्ता बनाकर रखूंगी। तुम्हें रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो, और भाई के आने की खुशी तो तुम्हारे चेहरे पर अलग से ही झलक रही है। ये त्योहार सभी भाई बहनों के लिए खुशियाँ लेकर आए। तुम्हें भी रक्षाबंधन की बहुत बधाई हो। इस तरह कोई अपने भाई के पास जा रहा था तो कोई भाई अपनी बहन के घर राखी बनवाने के लिए आ रहा था और हर जगह खुशियों का माहौल था और साथ ही हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने भाई के लिए हलवा, पूड़ी, खीर और आलू की सब्जी बना रही थी। कम से कम भगवान की इतनी कृपा है कि मैं अपने भाई को कुछ तो खिला सकूंगी। हालांकि दुख है कि उसका पसंदीदा खाना नहीं बना। नेहा ने खाना बना लिया था और रोशनी भी वहां पर आ गई थी। रोशनी रोहन को राखी बांधती है और रोहन उसे साड़ी देता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इतने अच्छे तोहफे देने के लिए। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हम भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे। सब लोग साथ में बैठकर मिठाई खाते हैं, लेकिन नेहा बेसब्री से अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। वो पायल को कॉल करती है। हाँ दीदी, भैया यहाँ आ गए हैं। नेटवर्क बहुत ज्यादा कट रहा था, जिसकी वजह से कॉल कट हो जाता है। क्या पवन इस राखी पर पायल के घर गया है? क्या वो यहाँ नहीं आएगा? नेहा को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर पायल और पवन आ जाते हैं, जिसे देखकर नेहा को बहुत खुशी होती है और वो उनका स्वागत करती है। तुम दोनों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? बस दीदी, कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से देर हो गई। उस बारे में बाद में बात करेंगे, चलिए पहले राखी बांध देते हैं। उसके बाद पवन और पायल भी घर के अंदर आते हैं और पायल और नेहा भी अपने भाई को सप्रेम राखी बांधती है। उसे मिठाई खिलाई जाती है और उसके बाद नेहा सबको प्यार से अपने हाथों से बनाया हुआ भोज खिलाती है। मैं जानती हूँ कि मैं आप सबकी पसंद की पकवान नहीं बना पाई, मुझे माफ करना, मैं सिर्फ इतना ही कर सकी। दीदी, आपने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि इसके आगे तो किसी और खाने का हम तुलना ही नहीं कर सकते, और सबसे ज्यादा प्रेम देखा जाता है। आपने इतने प्यार से हमारे लिए इतनी सारी तैयारी की, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आज के जीवन में प्रेम मिलना ही सबसे मुश्किल है। तभी पवन का फोन आता है और वो उठकर नेहा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लेकर जाता है। नेहा देखती है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ट्रक था, जिससे कुछ राशन निकालकर घर के अंदर रख रहे थे। ये देखकर बाकी सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन के लिए 1 साल का राशन लेकर आया है। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है दीदी, बल्कि मैं तो आपसे नाराज हूँ कि आप इतनी मुसीबत में थी, फिर भी आपने मुझे कभी नहीं बताया।